ऑल राइट गाइज, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस पर्सपेक्टिव से होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करने वाला हूँ। तो जी हाँ गाइज, मैं कुछ दिन पहले गया था विपस्सना मेडिटेशन सेंटर, जो कि मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन स्टडीज से रिलेटेड मतलब स्टडी हो जाता था या फिर कोई ऐसा काम निकल आता था जिस कारण से नहीं जा पाता था। तो मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में A to Z बताने वाला हूँ। मतलब विपस्सना में क्या होता है, क्या लेके जाना चाहिए, गर्ल्स के लिए सेफ्टी है या नहीं, मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ बात करने वाला हूँ। क्यों विपस्सना जरूरी है, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए विपस्सना में, मैं एक एक बात आपसे शेयर करूंगा। 10 दिन में मैंने विपस्सना में क्या सीखा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अभी हम आपको विपस्सना का कैंपस दिखाते हैं, जो कि पटना वाला कैंपस है। यहाँ मैं पटना में गया था, क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ तो मेरे लिए नज़दीक पड़ा पटना में, तो मैं वहाँ चला गया। और हाँ गाइस, विपस्सना आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल इसका 0 रुपये चार्ज है। और मैं एक बात बोलूँगा, लाइफ में एक बार सबको विपस्सना जाना चाहिए, जो अपने लाइफ में थोड़ा सा परेशान है या फिर मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या फिर उनको जीवन का सत्य पता करना है, तो उनको विपस्सना में एक बार जरूर जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो विपस्सना का कैंपस। तो गाइज, ये मेरा पहला दिन था विपस्सना का, और ये है विपस्सना का एंट्रेंस गेट। जैसे आप यहाँ से एंटर करोगे ना, सबसे पहले ये बुद्धा स्मृति पार्क के जस्ट बगल में, तो भैया वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और नाम नोट करेंगे छोटा सा एक पेपर में, और उसके बाद आपको आगे जाने का परमिशन दिया जाएगा। और जैसे आप आगे घुसोगे ना, तो आपका विपस्सना का बिल्डिंग दिख जाएगा, और वहाँ से जैसे आप एंटर करोगे तो एक छोटा सा टेबल मिलेगा। मतलब वहाँ पे आपको सबसे पहले रूल समझाया जाएगा, और ये दूसरा टेबल है, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। पहला टेबल पे आपको रूल वगैरह पढ़ना होता है, उसके बाद दूसरा टेबल पे आपको रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे आपको रूम वगैरह अलॉट होता है। और ये है विपस्सना का ग्राउंड, जहाँ पे आपको खाने के बाद मतलब टहलना होता है, या फिर मतलब आपको थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करना है तो कर सकते हो। और वहाँ पे सिर्फ वॉकिंग ही अलाउड है, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटी अलाउड नहीं है। और ये जो रास्ता है ना, वो हमारे मेस के तरफ भी जाता था। मतलब ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, इसमें हमारा मेस था, हम लोग यहीं पे खाना खाते थे। 3 टाइम खाना खाते थे हम लोग, सुबह, दोपहर और शाम। शाम का खाना फिक्स रहता था, चाय और मुरमुरे, जो कि पहली बार आते विपस्सना में न्यू जो होते हैं ना, मतलब जो पहली बार जाते हैं उनके लिए चाय और वो रहता है मुरमुरे। और ये हमारा खाने का एरिया, जहाँ पे नंबर फिक्स होता है, खुद से खाना लेना होता है, बर्तन वगैरह खुद ही क्लीन करने होते हैं, और सब कुछ खुद ही काम करना पड़ता है वहाँ पे। हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है, अंदर में हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया। और कुछ बेसिक सामान अगर आपका घटता है तो आप लेने के लिए बाहर जा सकते हो। डे वन को आपको अलाउ करेंगे बाहर जाने के लिए, और रेस्ट ऑफ दिन आपको रिक्वायरमेंट बॉक्स मिलेगा। उसमें आपको जो भी चीज़ मिले, मतलब ज़रूरत है ऐसा जो लाना भूल गए घर से, तो रिक्वायरमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल दीजिएगा, वो ला के दे देंगे, पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है, रूम वगैरह हमको मिल चुका है। हम कुछ सामान लेना भूल गए थे, तो बस वही लाने जा रहे हैं। तो रूम तो काफ़ी अच्छा मिला अभी हमको फ़िलहाल, और एक्सपेक्टेड था छोटा रूम मिलेगा, क्योंकि मैंने गूगल कर लिया था। तो आज डे 1 है, तो अब थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद हम अपना फ़ोन वगैरह सब सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर अब 10 दिन बाद मेरे हाथ में फ़ोन आएगा, और 10 दिन बाद हम आपसे मिलेंगे भी। तो ऐसा है कुछ कैंपस हमारा फिलहाल। और ये पीछे जो बिल्डिंग है ना, इसमें हम लोग को रूम मिला है। तो चलिए हम आप सबको सबसे पहले रूम अपना दिखाते हैं, रूम टूर देते हैं। तो यहाँ पे ना हर जगह नोबल साइलेंस का बोर्ड लगा हुआ होता है। तो नोबल साइलेंस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। नोबल साइलेंस का मतलब होता है कंप्लीट शांति, एकदम आपको मौन रहना है, एकदम चुप रहना है, कुछ भी नहीं बातें करना है। एक दूसरा आपका जो रूम पार्टनर आपको मिलेगा, उससे आई कॉन्टैक्ट में भी बातें नहीं करना होता है, एकदम शांत, बिल्कुल भी बात नहीं करना होता है आपको। आपके साथ आपको 10 दिन एकदम अकेले रहना होता है। और गाइज, आप यहाँ पे आओगे ना, तो प्लीज़ इनका मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो करना, और इनका रूल रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और यहाँ पे जैसे आप सीढ़ी पे ना जगह जगह पे बुद्ध भगवान के ऐसे छोटे मोटे फोटो वगैरह लगाया हुआ रहेगा, और मतलब बहुत ही अच्छा एम्बियंस था, पूरा अच्छा था। और एसी वगैरह फुल्ली एसी था, मतलब धम्मा हॉल भी एसी था, जहाँ पे मेडिटेशन करते थे वो एसी वगैरह लगा हुआ था, हर जगह एसी लगा हुआ था। तो अभी चलिए हम आपको अपना रूम दिखाते। तो 23B वाला रूम जो था वो मेरे को अलॉट हुआ था। तो ये देखो 23B में मेरे को मेरा रूम मिल गया था। तो मैं थोड़ा टाइम पहले आके अपना रूम वगैरह सही कर लिया था। तो जैसे आप गेट खोलोगे ना, तो सामने आपको कबर्ड दिख जाएगा, और यहाँ पे देखो मेरा वो ट्रॉली बैग रखा हुआ है, और ये मेरा बेड है जिसको मैंने सही कर लिया यहाँ पे। और इसमें देखो पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और क्योंकि फुल्ली एसी था। और ये जो कर्टन लगा हुआ है ना विंडो पे, ये भी आपको 10 दिन तक नहीं खोलना है, कि बाहर के दुनिया से एकदम आपको कट ऑफ होके रहना है। और ये बुद्धा स्मृति पार्क का स्तूपा दिख रहा है। और ये देखो, ये जो कबर्ड मिलता है ना, उसमें जैसे बेसिकली आपका रूम डबल शेयरिंग रहता है, तो ये एक साइड आपका और एक साइड जो दूसरा बंदा आएगा उसका रहता है। तो काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पे रूम और फैसिलिटी दोनों मिल गया था।
तो गाइज अभी हम फ्रेशन अप हो चुके हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपना डे 1 पे मोबाइल सबमिट करने शाम के 4 बजे। अब मैं सीधा 10 दिन बाद मेरे हाथ में मोबाइल होगा, सोशल मीडिया सब होगा। तो मिलते हैं आपसे 10 दिन के बाद। सेंटर में मिलता है एक ऐसा झोला जिसमें आपको सारा अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान डिपॉजिट करना होता है। तो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। और एक ऐसा कार्ड मिलता है जिसमें पीछे टाइम टेबल और आगे आपका नाम वगैरह लिखा रहता है। के 4 बजे मैंने मेरा फ़ोन जमा कर दिया था वहाँ पे काउंटर पे जाके। और एक बात मैं बोलूँगा, जैसे कि ना आप जब काउंटर पे जमा करने के लिए फ़ोन जाओगे ना, तो वो लोग पूछेंगे आपसे कि सर आपका मतलब आप जैसे 10 दिन वहाँ रहोगे तो कपड़े वगैरह आपको धुलवाना है क्या। तो मैं धुलवाने के लिए बोला था हाँ मैं धुलवाऊँगा, क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ। तो मैंने धुलवाने का ऑप्शन लिया था। तो वो धुलवाने के लिए आपसे 200 रुपये जमा लेते हैं और वो आपको जैसे अगर आपने 5 कपड़े धुलवाए और 20 रुपये पर कपड़े धुलते हैं तो 100 रुपये हो गया। तो 100 रुपये बाद में आपको रिटर्न कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग रख लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं। तो हाँ, कपड़े धुलवाने का ऑप्शन है। और जैसे आप कोई कीमती चीज़ पहन के जाते हो, सोना चांदी हीरा मोती का, अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह पहन के जाते हो ना, तो वो सब लोग वो खुलवा देते हैं आपसे और वो रख देते हैं, अपने रिस्क पे रख लेते हैं अच्छे से संभाल के, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप कुछ भी कैरी करके जा सकते हो वहाँ पे, लेकिन वो आपसे 10 दिनों के लिए वो जमा करवा लिया जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था विपस्सना सेंटर के अंदर में। तो अब हम बात करते हैं कि आपको क्या लेके जाना चाहिए, क्या लेके नहीं जाना चाहिए और वहाँ आपको क्या मिलेगा। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या लेके आपको पर्सनली आपके घर से जाना चाहिए। तो सबसे पहले है टूथब्रश, पेस्ट, ये सब आपको घर से लेके जाना पड़ेगा। ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा। साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, ये आप घर से लेके जाओ, ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप ले जाना भूल गए हो तो आप पैसे दो। डे 1 पे तो आप खुद जाके ला सकते हो और अदर रेस्ट ऑफ डे वो आपको मतलब रिक्वायरमेंट बॉक्स देंगे। रिक्वायरमेंट बॉक्स में आप लिख देना, वो आपको अगले दिन प्रोवाइड कर देंगे। उसके ऑब्वियस बात वो पैसे आपसे चार्ज करेंगे, जो कि कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, आप मंगवा सकते हो। लेकिन हाँ, ये सब बेसिक चीज़ें जैसे टॉवेल हो गया, ये सब आपको खुद से घर से लेके जाना पड़ेगा। बेडशीट तो वहाँ मिलता है, लेकिन अगर आपको इच्छा है कि हम अपना ही बेडशीट पे सोएंगे तो अपना बेडशीट कैरी कर सकते हो, लेकिन ऐसे बेडशीट वहाँ पे मिलता है। जैसे मैं ठंडे के टाइम पे गया था तो मेरे को ब्लैंकेट मिल गया था, तकिया मिल गया था, एक गद्दा मिल गया था, एक बेडशीट मिल गया था, पिल्लो कवर भी मिल गया था। तो ये सब आप चीज़ें अपना मिल जाएगा वहाँ पे। और ये सब जो चीज़ें थी वो आपको पर्सनली घर से कैरी करना। और एक चीज़ जो मैं बोलूँगा ना, पर्सनली जो मुझे लगा कि होना चाहिए था रूम में, जैसे घड़ी वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। रूम के अंदर आपको घड़ी नहीं मिलेगा। बाहर धम्मा हॉल में घड़ी लगा हुआ रहेगा, खाना खाओगे वहाँ घड़ी लगा हुआ रहेगा, और मेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास आपको घड़ी मिल जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा कि अगर आप एक छोटा सा स्टडी टेबल क्लॉक कैरी कर सकते हो, वो टिक टिक वाला, डिजिटल नहीं, वो आप अपने रूम में रख सकते हो, क्योंकि घड़ी टाइम आपका पता नहीं चलेगा जब आप उस रूम में होगे, तो टाइम का पता नहीं चलता। तो धम्मा सेवक, वॉलंटियर जो होते हैं धम्मा सेवक, वो आते हैं घंटी छोटी वाली लेके ऐसे टनटनाते हुए आते हैं, वो आपको उठा के ले जाएंगे सही टाइम पे आके, आप बार घंटे बजा देंगे। लेकिन आप एक पर्सनली घड़ी कैरी कर लेना, वो ज़्यादा सही होगा आपके लिए। थोड़ा सा टाइम जैसे आप पहुंच पाओगे मेडिटेशन सेंटर के लिए। तो हाँ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मतलब ले जाना चाहिए। और वहाँ आपको गद्दा, बेड, ये सब बेसिक मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा आपको वहाँ एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी बहुत मतलब ठीक है, एसी लगा हुआ रहेगा, लेकिन आप सोचो कि आपको एकदम कंफर्ट प्लेस मिल जाए, तो वो कंफर्ट प्लेस आपको नहीं मिलेगा। आपको आपका कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा अगर आप विपस्सना में आ रहे हो तो, क्योंकि विपस्सना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, मतलब उसका रूल रेगुलेशन बहुत टफ होता है। अगर आपके अंदर करेज है कि इस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा तो ही विपस्सना जाना। और एक बात मैं और शेयर करूँगा, जो कि मुझे थोड़ा सा दूसरे दिन पे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ गलत है। जैसे विपस्सना में ना खाना खाने की मतलब कोई रोक नहीं है। मतलब आप कितना भी खाना खाओ वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको खुद से खाना लेना है, खुद से आपको बर्तन भी क्लीन करना है, और खुद मतलब आपका सीट फिक्स होगा कि इस प्रॉपर सीट पे आपको रोज बैठना है, आपको अपना प्लेट बढ़िया से ढक वक के रखना है और उसी को क्लीन करना है। तो जो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा वो ये लगा कि आप वहाँ पे पैसे दे के नहीं जाते हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाते हो। तो मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे जो ऐसे आए थे जो बहुत ज़्यादा खाना ले लेते थे और उसको वेस्ट कर देते थे। तो प्लीज़ ये मत करना, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज़ खाना वेस्ट मत करना। उसको आप मतलब किसी के डोनेशन पे आ रहे हो तो उतना ही लेना जितना से आपका पेट भर सके। वहाँ पे मना नहीं है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत खाना, खाओ जितना आपका पेट चाहे उतना आप लेके खाओ, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लेके आप खाओ, वो लोग भी नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन चीज़ें ये है कि ना उस लिमिट में, मतलब बर्बाद ना हो ऐसा करके। तो ये चीज़ मैं थोड़ा पर्सनली बोलूँगा। और अब मैं बताता हूँ कि विपस्सना में डे 1 से लेकर डे 10 तक में क्या हुआ। तो जब आप विपस्सना में डे 1 पे वहाँ पे पहुँचोगे ना, तो सबसे पहले आपसे सब रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट जब आपका हो जाएगा, रूम वगैरह अलॉट हो जाएगा, फिर आप फ़ोन सबमिट कर दोगे, तो थोड़ा देर का आपको टाइम मिलेगा, आप वहाँ पे घूम सकते हो एरिया में। जैसे हम लोग को बोला गया था शाम के 5 बजे तक आ जाना है। शाम के 5 बजे तक अगर आप
विपस्सना में नहीं पहुंचते हो ना, तो आपको फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म कर देना होता है कि सर हम नहीं आ पा रहे हैं पर्टिकुलर रीजन से। तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे शाम के 5 बजे, उसके बाद आपको शाम में मिलेगा, आपको पहले आपको मिलेगा डिनर मिलेगा वहाँ पे। डे 1 वो लोग सबसे पहले जाते के दिन शाम को आपको डिनर दे देते हैं। तो डिनर करने के बाद वो लोग आपको शाम को 6 बजे बैठाएंगे विपस्सना में, मतलब एक लाइन में बैठाएंगे, वहाँ पे आपको बैठा के सारा रूल रेगुलेशन समझाएंगे, विपस्सना में क्या है, क्या होता है विपस्सना, ये सब वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आपको नंबर वाइज मतलब सारा रूल रेगुलेशन समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। हमेशा लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद जब आप विपस्सना में जाओगे, उसके बाद रूल रेगुलेशन समझने के बाद वो लोग आपको एक नंबरिंग से आपको बाहर बुलाएंगे। उसके बाद गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग, और गर्ल्स की सेफ्टी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मतलब गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेफ है वहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैं पर्सनली वहाँ से आया था विपस्सना से, तो मेरी खुद की बहन, मेरी सिस्टर ने पूछा था कि भाई लड़कियों के लिए सेफ़ है क्या? तो हाँ, लड़कियों के लिए 200% सेफ़ है, क्योंकि जो वहाँ पे फीमेल के लिए जो वॉलंटियर होती है, धम्मा सेविका जो होती है, वो भी फीमेल ही होती है। और इनफैक्ट मेल वॉलंटियर को भी अलाउड नहीं है फीमेल के साइड जाने का। तो बिल्कुल सेफ़ हो, मतलब गर्ल्स वगैरह भी सब सेफ़ है, वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने मेरी बहन को भी रिकमेंड करा है, आने वाले टाइम में मैं उसको खुद पर्सनली भेजूंगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ से। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे तो शाम में आप रूल रेगुलेशन समझ जाओगे, तो वो लोग आपको नंबरिंग करके बुलाएंगे बाहर। तो जब आप जाओगे तो वो लोग वहाँ पे लाइन में खड़ा करके आपको एक नंबर देंगे। जैसे मेरे को मिला था 26 नंबर, मेरा 26 नंबर था, तो 26 नंबर के ही सीट पे मुझे बैठना था, 26 नंबर के सीट पे ही बैठ के खाना खाना था मेरे को रोज़। मेडिटेशन हॉल में मेरे को 26 नंबर सीट पे ही मेरे को बैठना है। अगर आप जैसे आपको बैठने में दिक्कत होता है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप पहले आप डे 1 पे उनको बता दो कि मुझे बैठने में दिक्कत होता है, तो वो लोग आपको मतलब प्रोवाइड कर देंगे, बैक सपोर्टर या फिर चेयर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी सबको ऐसे घुटना पे जैसे मैं बैठा हूँ ना इस पोजीशन में, ऐसे आपको बैठना पड़ेगा, पालथी मार के मस्त मिल जाएगा आपको बैठने वाला कुशन वगैरह मिल जाएगा। तो जैसे शाम को डे 1 7 बजे वो लोग आपको धम्मा हॉल में लेके जाते हैं, और जैसे आपने पहला कदम धम्मा हॉल में रखा, वहाँ से आपको नोबल साइलेंस फॉलो करना शुरू कर देना होता है। मतलब उस टाइम से आपका विपस्सना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप अपने रूममेट से भी बात नहीं कर सकते हो, किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। हाँ, गुरुजी वहाँ पे जो होते हैं, जो सिखाते हैं मेडिटेशन, वो आपको 2 दिन पे 3 दिन पे बुलाएंगे अपने पास, पूछेंगे कि कैसा चल रहा है, आप मेडिटेशन सीख पा रहे हो नहीं। तो वहाँ पे आपको धीरे से एकदम स्लो शब्दों में गुरुजी से सिर्फ बात करना है, और किसी से आपको कोई बातें नहीं करना है। ये मतलब ये ऐसा वहाँ का रूल है। और भाई मैं एक बात बोलूँगा, जैसे 10 दिन जब मैं कंप्लीट साइलेंस में था ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, बहुत सुकून मिला मेरे को 10 दिनों में। मतलब आप कंप्लीट दुनिया से कट ऑफ होते हैं, दुनिया में 10 दिन क्या चल रहा है नहीं चल रहा, आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। आप बिल्कुल अपने साथ हो, आपका माइंड आपका बॉडी आपके साथ है, सिर्फ आप अपने साथ अकेले हो। और 10 दिन जब आप साइलेंस में बैठोगे ना, तो मतलब अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन से गुजर रहे हो, तो वो सारा क्वेश्चन आपको डे 4 आते आते क्लियर हो जाएगा। मैं मजाक एक बार विश्वास कर लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन से गुजर रहा था, जब मैं वहाँ गया 4 दिन आते आते तक मेरा 99% क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। और एक बात आपको जिस दिन आप जब विपस्सना जाओगे ना, तो आपको एक बात समझ में आएगा, हमारा माइंड कितना ज़्यादा अनस्टेबल है। ये मेरे को विपस्सना में जाके समझ में आया, क्योंकि जब भी हम या तो बैठते हैं या सोते हैं या फिर कुछ भी करते रहते हैं, तो हमारा माइंड प्रेजेंट में नहीं रहता है, या तो पास्ट में भाग जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। विपस्सना में इसे ही बस प्रेजेंट में लाना सिखाते बोलो, कि प्रेजेंट में इसको पकड़ के रखो माइंड को। मैं आपको कहता हूँ ना, डे 1 से लेकर डे 3 तक ना, आप 5 मिनट में अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। मेरे साथ पर्सनली हुआ, बाकियों का नहीं पता। जैसे 2 से 4 सेकंड के लिए माइंड प्रेजेंट में आता था, तुरंत पास्ट में भाग जाता था। कोई बातें दिमाग में आ रही कि उसने ऐसा करा मेरे साथ, मैं ऐसा करता, शिट साला उस समय मैंने ऐसा बोल दिया था, अब बोल के दिखाया मैं ऐसा बोलूँगा। माइंड में ये सारी चीज़ें तुरंत ख्याल आते रहेंगे, लेकिन आपको माइंड को बस फंसा के रखना है। तो जब आप विपस्सना में जाओगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा से गुरुजी सिखाएंगे चीज़। तो मेरी रिकमेंड करो, एक बार जाओ विपस्सना में, बहुत ही अच्छा होता है। अब डे 1 पे हो गया, फिर अगले दिन डे 2 से सुबह 4 बजे आपको बेल बजेगी, आपको उठना है सुबह 4 बजे। और फिर वो या धम्मा सेवक आएंगे, आपको घंटी मार के उठाएंगे। 4 से 4:30 आधे घंटे में आप फ्रेश हो जाओ। उसके बाद या तो आप नहा लो, मैं सुबह 4:30 ही नहा लेता था, क्योंकि विंटर आर्क करके मैं गया था, तो उस समय पे मेरे को हैबिट था सुबह नहाने का। तो मैं सुबह 4:30 के बीच में नहा के फ्रेशन अप होकर चला जाता था 4:30 बजे धम्मा हॉल में मेडिटेशन करने के लिए।
उसके बाद 2 घंटे मेडिटेशन करता था। सुबह 6 बजे हम लोग को मिलता था, ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद 40 मिनट का गैप मिलता था, उसमें आपको कपड़े वगैरह धुलना है वो धुल लो, रूम साफ करना है वो कर लो। उसके बाद फिर मेडिटेशन करना होता था एक लंबा टाइम के लिए, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता था बीच में, और उसी के बाद फिर आपको फिर एक और स्लॉट मिलता था शाम के 5 बजे 6 बजे तक आपको मेडिटेशन करना होता था। फिर शाम को लंच मिलता था, मतलब शाम को डिनर मिलता था, और डिनर में मात्र चाय और मुरमुरे होता था, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। उसके बाद फिर लास्ट मेडिटेशन करके अगले दिन का आपको टास्क मिलता था, और फिर आप रूम में वापस चले जाते हो। उसके बाद फिर यही रूटीन सेम कंटिन्यू रहता है, बट हाँ रोज रोज वेरिएशन चेंज करवाते हैं। पहले सांसों पे फोकस करवाते हैं, 3 दिन आना पाना चलता है, उसके बाद से गुरुजी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं टेक्निक को। तो जब आप वहाँ पे आप जाओगे तो ये टेक्निक सीखोगे। और जैसे लोगों को लगता है कि विपस्सना क्यों जाना चाहिए, मतलब बहुत माइंड में आएगा ना भाई कि क्यों जाएगा, मैं क्यों गया था। जैसे मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, मैं मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहता था कि भाई मैं क्यों हूँ, मतलब लाइफ का उद्देश्य क्या है क्या नहीं है, स्पिरिचुअल चीज़ें मुझे थोड़ी सी जाननी थी। तो मैं इसलिए भी गया, और थोड़ा माइंड के शांति के लिए भी मैं वहाँ पे गया था, जो कि मेरा जाना वहाँ पे वर्थ इट रहा। मैं जिस दिन मैं गया था 2000 क्वेश्चन के साथ मैं डील कर रहा था एक साथ, बहुत सारे क्वेश्चन में माइंड में बम्बार्ड कर दिए थे। जब मैं विपस्सना गया तो बहुत ज़्यादा शांति मिला मेरे को, और मैं बहुत रिलैक्स हूँ आज के टाइम पे। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद ये विपस्सना वाली वीडियो बना रहा हूँ। इन बिटवीन जब मैं ये विपस्सना से आया, उसके बाद जैसे मैं नवंबर फर्स्ट वीक में गया था, और अभी ये दिसंबर सेकेंड वीक में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। मतलब इन 1 महीना हो गया मेरे को विपस्सना से आए हुए, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। अब मैं मेडिटेशन विपस्सना वाला प्रैक्टिस करता हूँ, खुद में घर में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप वहाँ जा सकते हो। मैंने बता दिया गर्ल सेफ्टी, आपको क्या लेके जाना है, क्या आपको वहाँ मिलेगा, खाना मैंने बता दिया, लिमिट में खाना, मतलब वेस्ट मत करना, ये चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चौथे दिन या 5वां दिन ना वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 5वें दिन भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्लीज़ वहीं पे कंट्रोल करना, वहाँ पे होल्ड करना, वहीं पे मतलब फंसा के रखना खुद को और कंट्रोल करना। वो उसके बाद फिर भाई 10 दिन तक बहुत ही अच्छा कटेगा आपको। तो आप एक बार जाओ वहाँ पे, जाके आप उसका मतलब विपस्सना का वो लो। और इन केस अगर आपको कोई जैसे मेडिकल इशू है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप कोई दवाई वगैरह खा रहे हो तो वो आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। बस वो आपको डॉक्टर की पर्ची आपको दिखा देना हो कि ये डॉक्टर की पर्ची है, इन्होंने ये दवा लिखा है, मैं ये खाता हूँ, तो ये आपको वहाँ पे ले जा सकते हो, और कोई बाकी दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने बता दिया, अगर बीच में आपको कोई रिक्वायरमेंट मिलेगी, मतलब रिक्वायरमेंट ऐसे लगती है, तो आपको वो मंगवा सकते हो। 12 घंटे की मेडिटेशन करना होता है, रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। अब प्लीज़ जाओगे तो रूटीन फॉलो करना, उन लोग के रिस्पेक्ट करना तब। और बाकी आप जाओ वहाँ पे, जाके एक एक्सपीरियंस लेके आओ। विपस्सना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। और मेरे साथ जो मेरा रूममेट थे वो भैया दुबई से थे, तो मैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ इस वीडियो में। वो दुबई से डायरेक्ट आए थे विपस्सना के लिए बिहार, जो कि काफ़ी अच्छा था। वो मेरे रूममेट थे। 10वें दिन हम लोग जब बात किए थे आपस में, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो देखिए भैया का क्या मतलब देखो भैया का क्या एक्सपीरियंस रहा विपस्सना में 10 दिन में, ये आप देखो, अभी चला देता हूँ। फाइनली हमारा विपस्सना कंप्लीट हुआ। हमारे साथ थे हमारे रूममेट भैया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, हम लोग आज काफ़ी दिन बाद हमारी मौन टूटी है, तो आज हम लोग अच्छे से बोल पा रहे हैं। 10 दिनों तक तो भाई लग रहा था क्या ही हो गया हम लोग के पास। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आया था, और वो क्वेश्चन क्लियर करके मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हम सबको बोलेंगे लाइफ में एक बार ट्राई बनता है, एक ट्राई बनता है, सब ट्राई कर सकते हो एक बार। अच्छा है, मतलब ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ है, आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि विपस्सना भाई क्या कहते हैं उसको, एक तपोवन है भाई, तपस्या है इसके अंदर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर मत ही आना यहाँ पे। बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। हमारे भैया हैं। कहाँ से आए थे भैया आप? मैं एक्चुअली दुबई से आया हूँ। दुबई से आए थे भैया विपस्सना के लिए। तो भैया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। भैया मेरे रूममेट थे 10 दिनों तक। हम लोगों ने 10 दिनों तक कुछ बात नहीं करा, और अभी जब हम लोग जा रहे हैं तो भाई बुरा लग रहा है कि यार 10 दिन रहे भी साथ में, बात बिल्कुल नहीं की, और अभी नहीं जा रहे यहाँ से। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बढ़िया था। अब जा रहे हैं हम लोग फाइनली। 10 दिनों बाद बोलने के बाद जो खुशी मिल रहा है ना, ये खुशी भाई बोलने की खुशी मैं बता नहीं सकता। और क्या भैया, तो आप बताओ क्या कहना चाहोगे मेरे दर्शकों को? आना चाहिए या जरूर आना चाहिए, और आना ही चाहिए, बल्कि किसी और को भी लेके आना चाहिए परिवार का। एक एक्सपीरियंस है जो कि हर किसी को लेना चाहिए। अदरवाइज डेली लाइफ, अब डोर से बाहर निकलते ही अलग लाइफ शुरू हो जाएगा। तो अंदर का एक्सपीरियंस जो है, शांति, दुनिया से कट के, फ़ोन सब साइड रख के, इट्स ए गुड एक्सपीरियंस, आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप के साथ 10 दिन बिना कुछ बोले जब बिताओगे ना, तो आपके जीवन का बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। 10 दिन मतलब अपने साथ अकेले चुपचाप, मतलब आपके जीवन का 90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही मिल जाएगा।
तीसरा जाते जाते तक मिल जाएगा, है ना भैया? इनफैक्ट ये भी है कि आपको खुद भी फील हो कि अंदर क्या विचार चलता है, थॉट्स क्या है आपके, वो आप सुन पाओगे अकेले। हाँ, ये देखिए हमारे पास था ये विपश्यना केंद्र, यहाँ हम आए थे, ये पटना वाला विपश्यना केंद्र है। तो अभी हम लोग अलविदा करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं विपश्यना को। अब हम सीधा घर पहुँचते हैं, घर मिलते हैं आपसे 10 दिनों बाद। आज घर जाऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा, भैया भी बहुत ज़्यादा खुश थे विपश्यना में आके एक्सपीरियंस लेके, और हम भी बहुत खुश थे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड। आई होप आपको सारा मिल चुका होगा जानकारी विपश्यना के बारे में। अगर जानकारी नहीं मिला तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग पूछेंगे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होता है। जैसे आप सर्च करोगे www.vipassana.com, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है। फ़ोन नंबर डालना होता है और फिर उसमें आधार कार्ड डालना होता है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सीट रहा तो अलॉट हो जाएगा तुरंत आपको, उसी टाइम आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है। तो आई होप अब हम इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड। आपको सारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ जवाब बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मैं 1 महीने बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उस समय आया था तो सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास थे, क्या था नहीं था। बाकी थोड़ा भी मैं धीरे धीरे भूल गया हूँ। बाकी मेडिटेशन मेरे को अच्छे से याद है, कैसे मेडिटेट करना था वो मेरे को अच्छे से पता है। तो चलिए, मतलब एक दिन में 12-12 घंटे इसी पोज में ऐसे बैठना होता था। जरूरी नहीं यही पोज में आप ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो। तो चलिए, अब हम इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड। और अब हम मिलेंगे आपसे हमारे किसी अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और एक बार जाके विपश्यना आप भी ट्राई करो, क्या पता आपका भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए मेरी तरह। जैसे मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे लाइफ में। कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में ऐसे हुई थी जिसके कारण मैं परेशान हो गया था, टेंशन में आ गया था, बट अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव नहीं, मतलब पढ़ाई मतलब वीडियो ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, तो वो दूसरी चीज़ है, दूसरा कंसर्न है। तो चलिए, अब इस वीडियो को कर रहे हैं एंड। बाय गाइज, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।